See what we studied in the last class. What does this symbol represent? Badi line, choti line is single cell. Another badi line, another choti line is another cell. So it has become a battery. And what does this sign indicate? Switch. Is it an open switch or closed switch? It is open switch. Switch off है ये. अब switch on हो गया. And what does this sign indicate? Positive of battery, negative of battery. एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से ही कनेक्ट होना जरूरी है और इसको साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं कि एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी. बैटरी से हमेशा सीरीज में लाइन में कनेक्ट करना पड़ता है एमीटर को. ऐसा क्यों, ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको. 2 मार्क्स के लिए रीजन पूछा है कि एमीटर को एमीटर का प्लस पॉजिटिव स्क्रू और बैटरी का पॉजिटिव स्क्रू दोनों को एक ही वायर से जोड़ना क्यों जरूरी है आमने सामने. और एमीटर का जो नेगेटिव वाला स्क्रू रहता उसमें वायर बांध के उसको घुमा कर लाते हैं फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे. यानी बैटरी का नेगेटिव एमीटर के नेगेटिव से जुड़ना चाहिए. और यहाँ इसके बीच में ये क्या आ गया, जीवन में एक पड़ाव. इस पड़ाव का नाम है रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट्स का नाम ए एंड बी दे सकते हैं. उस दिन पी एंड क्यू दिए थे. एंड अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस. ये भी रूल है. अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस. जहां का भी आपको वोल्टेज गिनना है वोल्ट मीटर उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है. वोल्ट मीटर क्या गिनता है, तो वोल्ट मीटर गिनता है वोल्टेज. वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज का मतलब होता है एनर्जी अपॉन चार्ज. एनर्जी अपॉन चार्ज. और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल. और वॉट का भी ऐसा यूनिट क्या है, जूल. तो इसको चाहे तो वर्क अपॉन चार्ज भी बोल सकते हैं या एनर्जी अपॉन चार्ज भी बोल सकते हैं. इजी डेफिनेशन क्या है वोल्टेज की, तो वोल्टेज की इजी डेफिनेशन है इट इज द एनर्जी गिवन बाय द सेल और बैटरी टू द चार्ज टू गो फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द रेजिस्टेंस टू द अनदर पॉइंट ऑफ द रेजिस्टेंस. है ना, ये इजी डेफिनेशन. वोल्टेज इज द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी और सेल to the charge to go from one point to another point. और टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, तो टेक्स्ट बुक में ये वाली डेफिनेशन लिखी है, वर्क वाली. क्या डेफिनेशन होती है ये, the work done to move a unit positive charge. सच में देखा जाए तो वायर में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं होता, फिर भी एम्पियर ने बोला तो वही दुनिया का सत्य बन गया. द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, और वो वन पॉइंट कौन सा, यहाँ पॉइंट ए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और यहाँ अनदर पॉइंट बी है. अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज. इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट है. इसीलिए वोल्टेज भी गावरानी लैंग्वेज में बोला जाता है. इन साइंटिफिक लैंग्वेज वी डू नॉट यूज द वर्ड वोल्टेज, बट इन डे टू डे लाइफ, इन हाउस होल्ड वी कैन यूज द वर्ड वोल्टेज. कभी और अक्सर करके अपने इंडिया में और घरेलू लोगों में वोल्टेज वर्ड ही यूज किया जाता है. जिनको नहीं भी समझता ना वो लोग बोलते वोल्टेज कम हो गया, शायद लाइट का उजाला कम आ रहा है बोलते हैं, है ना. तो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. और किड्स वर्ल्ड स्कूल में उन्होंने लिखे यूनिट चार्ज, पॉजिटिव वर्ड हटा दिए. चलता है, लेकिन कन्वेंशन परंपरा के हिसाब से पूरी दुनिया वाले पॉजिटिव वर्ड लिखते हैं. तो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला. यहाँ कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है. यहाँ रेजिस्टेंस है तो यहाँ वर्क डन करना पड़ेगा. चार्ज को ए से बी ले जाने में मेहनत करना पड़ेगा, तो ले जाना पड़ेगा संभाल के.
तो द वर्क डन टू मूव अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। वो वर्क कितना हुआ होगा, वो एनर्जी कितनी खर्च हुई चार्ज को ए से बी ले जाने में रेजिस्टेंस का सामना करते करते, तो वो गिनेगा वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्यों लगाए, क्योंकि वो गिनना चाहता है कि ए से बी जाने में कितना वर्क डन हुआ। ए से बी तक चार्ज को ले गए तो कितनी एनर्जी खर्च हुई, कितना वोल्टेज खर्च हुआ, वो गिनेगा। बैटरी का वोल्टेज खर्च हुआ, बैटरी डाउन होगी, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा वर्क भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा, एनर्जी भी उतनी ज्यादा खर्चा होगी रेजिस्टेंस का सामना करने में। यहाँ से क्या निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकलता है, और वो पॉजिटिव चार्ज चलते चलते एमीटर में आता है, एमीटर गिन लेता कितना पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है, फिर वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर भागते भागते वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, खुशी खुशी जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ तक के वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा मानना है हमको, जीरो रेजिस्टेंस है। हालांकि दुनिया में ऐसा कोई वायर नहीं रहता, बट मान लेते यहाँ से जीरो रेजिस्टेंस है, तो पॉजिटिव चार्ज बड़े खुशी से गया। अब ए से बी जाने में पॉजिटिव चार्ज को डर लग रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत है। अब रेजिस्टेंस बहुत है तो क्या कर रहा है, डर रहा है, तो मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर बैटरी बोली घबराओ नहीं मेरे चाइल्ड, मैं तुमको एनर्जी दूंगी, तुम ए से बी तक चले जाना, मैं तुमको एनर्जी दूंगी। तो फिर बैटरी ने चार्ज को एनर्जी दी, और वो एनर्जी लेके चार्ज बोले मेरे माँ का आशीर्वाद मेरे सिर पर है, वो ए से बी तक चला गया खुशी खुशी रेजिस्टेंस का सामना करते हुए। तो हमने बैटरी ने कहा थोड़ी मेरी एनर्जी खत्म हुई है, मेरी एनर्जी कम हो गई, मैंने अपने बेटे को एनर्जी दे दी थी ए से बी जाने में। हमने कहा बहुत अच्छा काम किया, तो कितनी एनर्जी दी थी आपने, तो जाओ उस वोल्ट मीटर से पूछ लो। तो वोल्ट मीटर से पूछे तो वोल्ट मीटर बता देगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट कितनी एनर्जी खर्च हुई। ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा होगा तो ज्यादा वोल्ट खर्च हो जाएंगे, 10 वोल्ट 20 वोल्ट लग जाएंगे। कम रेजिस्टेंस का सामना किया होगा तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट कम एनर्जी खर्च होगी। तो रेजिस्टेंस कितना उस पर डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा वोल्टेज यहाँ स्पेंड होगा और बैटरी कितनी एनर्जी अपनी खर्च करेंगे। बात समझ में आया। और फिर चार्ज जब यहाँ आ गया रेजिस्टेंस का सामना करते हुए, तो चार्ज तो खुला नहीं समा रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस की घड़ी से वो निकल गया, उसके जीवन में अच्छे दिन आ गए थे और यहाँ वो खुशी खुशी आया। क्या नेगेटिव टर्मिनल पे आके चार्ज रुक जाता है? नहीं, फिर वो बैटरी के अंदर से जाके इधर आ जाता है वापस। और बैटरी के अंदर जो पेस्ट भरा रहता मसाला, खोल के देखे कभी घड़ी का सेल, पेस्ट रहता, मंजा बनाते उससे। हम लोग छोटे थे तो घड़ी का सेल फोड़ते थे, इधर उधर से चुन के लाते थे उठा के, कहीं से भी खाली घूमते थे पोटे पाटे जैसे, तो लेके आते थे उठा के, उसको हथौड़ी से ठोकते थे, उसमें से पेस्ट निकलता था एक, और वो पेस्ट में कांच का पाउडर डालते थे, पाउडर, ग्लास पाउडर, और फिर वो मंजे पे धागे पे लगा के पतंग का वो बनाते थे। अच्छा चलो ठीक है, अब उससे पतंग कटती है दूसरे की, हवा में पतंग उड़ाते हैं ना, पेच होता है और फिर पेच होता है तो पतंग कट जाती है किसी की, ऐसी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया किसी को? 14 जनवरी वो पेच होता क्या है? वो पेस्ट मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। कुछ और केमिकल्स भी यूज करते हैं अलग अलग कंपनीज वाले, तो वो उसका पेस्ट होता है। और बीच में जो रॉड होती है वो ग्रेफाइट रॉड होती है। अच्छा ये समझा किसी को? चार्ज ने क्या किया, कहां कहां गया, ये एमीटर में गया, इधर से भागते हुए आया, और वोल्ट मीटर में नहीं गया, इधर से भागा ए से बी तक गया। ए से बी तक जैसे गया तो ये वोल्ट मीटर दूर खड़ा है, लेकिन इसने गिन लिया कि ए से बी में जाने में कितनी एनर्जी खर्च हुई, कितना वर्क किया इसने, और जितना वर्क किया या जितनी एनर्जी खर्च किया उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज। और इसने वो वैल्यू बता दिया, वैल्यू नहीं समझे? उसने वैल्यू बता दिया कितना वोल्ट खर्च हुआ, फिर चार्ज यहां से इधर आ गया वापस, एक चक्कर हो गया उसका। क्या बोलते हैं? वोल्टेज समझा? और क्वेश्चन पूछो, उस दिन बोला ना आप लोग क्वेश्चन पूछते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अगर मैं आपके आंसर्स दे पाया तो मुझे खुशी होती है, अरे वाह आई नो समथिंग, आई कैन गिव द आंसर्स। और अगर आंसर नहीं दे पाया तो इससे मुझे एक स्टिम्युलस मिलता है, एक एम मिलता है कि मैं जाऊंगा, रिसर्च करूंगा, इसका आंसर पता करूंगा कि ऐसा क्यों होता है।
वो भी एक खुशी की बात है इसलिए। हाँ, वोल्टेज के न्यूमेरिकल्स करवाओ? हाँ बिल्कुल कराऊंगा, ढेर सारे करवाऊंगा, 10-20 कराए तो चलेगा ना? हाँ ठीक है। हाँ पूछो। सर अगर बैटरी पे लिखा हुआ है कि वो 9 वोल्ट की बैटरी, यानी वो चार्ज को सिर्फ 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता है। हाँ, लेकिन उससे थोड़ा कम देता है, जितना लिखा रहता है उतना नहीं देता, उससे थोड़ा कम देता है। पूछो क्यों? अगर समझो आपने दुकान से एक बैटरी खरीद के लाए और उस बैटरी पे लिखा है 9 वोल्ट, तो वो पूरा 9 वोल्ट नहीं देता, थोड़ा कम देता है। वो इसलिए क्योंकि सेल के अंदर में खुद पेस्ट भरा रहता मसाला, और वो मसाले में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। तो जब चार्ज उसमें से निकल के भागता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकला नेगेटिव टर्मिनल से, ऐसा गया बल्ब वगैरह में, काय में भी घूम फिर के आया, बल्ब में से घूमकर आया ऐसा ऐसा, और ये सेल के अंदर से फिर वापस आएगा नेगेटिव पे। तो जब वो वापस आएगा, यहाँ से कहाँ से निकला? नेगेटिव से निकला, बल्ब में गया इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज यहाँ आया और सेल के अंदर घुसा, फिर नेगेटिव आया। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के अंदर घुसते हुए आते 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 वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पर जब आया, तो सेल के अंदर जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस थे, कुछ पॉजिटिव आयंस जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, जा मत बोले, हम नहीं जाने देंगे तुझे। वो बोले नहीं, मुझे मेरे नेगेटिव पे जाने दो, वापस जाने दो मुझे। तो उसमें उसकी एनर्जी खर्च हुई। और कोई नेगेटिव मिल रहे तो उसको बोले हम तुझे रिपेल करेंगे, तुझे तेरे नेगेटिव पे जाने नहीं देंगे, वहां भी उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी। तो इस तरह यहाँ उसकी कुछ एनर्जी खर्च हुई। सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस था, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और दुनिया का आइडियल सेल वो होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो। और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 तब होगा जब सेल के अंदर से पेस्ट निकाल दिया जाएगा, मसाला निकाल दिया जाएगा। अगर मसाला ही निकालेंगे तो फिर करंट बनेंगे कैसे, है ना? चार्ज को एनर्जी मिलेगी कैसे? तो दुनिया में आइडियल सेल नहीं रहता। तो अच्छा सेल कौन सा? बेस्ट सेल वो सेल बेस्ट है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम हो। तो वो 9 वोल्ट लिख के देता है, लेकिन खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वो उतना पूरा प्रेशर एनर्जी दे नहीं सकता। वोल्टेज इज द प्रेशर विथ विच द चार्ज फ्लोज। इसीलिए लिखा रहता बाहर हाई वोल्टेज केबल, कोराडी, डोंट टच, हड्डी मुंडी, है ना? तो हाई वोल्टेज यानी हाई प्रेशर, चार्ज इज अंडर हाई प्रेशर, इट विल फ्लो थ्रू योर बॉडी। तो अगर हाई वोल्टेज की बैटरी ली है मतलब प्रेशर से चार्ज निकलेगा यहाँ से, और लो वोल्टेज है तो ऐसा। पूछो 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 और पूछो, और पूछना मांगता कोई? हाँ बोलो। एमीटर कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं क्या? एमीटर, हाँ एमीटर यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, एमीटर यहाँ भी ड्रॉ करो, लेकिन इतना याद रखिए इधर प्लस है तो इधर प्लस और इधर माइनस। नेगेटिव साइड में कर सकते हैं? हाँ इधर भी कर दिया एमीटर, अगर वैसे बहुत कम लोग करते हैं, इधर भी कर दिया तो चलता है। माइनस है तो ये माइनस इधर आने होना और ये प्लस वाला घूम के ऐसा आना चाहिए, तो भी जम जाता था। लेकिन इतने दूर लगाते नहीं चाहिए, क्योंकि करंट यहीं से निकल रहा तो यहीं गिन लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इधर आते आते वो कुछ कम हो गया और फिर इधर इतना कम वैल्यू गिन रहे इतने दूर आने के बाद करंट को। तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि यहाँ गिन लेना, बट इधर भी कनेक्ट कर दिया आपने तो इट्स नॉट रॉन्ग, चलता है। और पूछो और पूछो और पूछो, क्योंकि देखो चैप्टर डिफिकल्ट है नो डाउट, तो समाज के लोग इसको मानते हैं, बच्चे लोग डिफिकल्ट मानते हैं इसको, हालांकि है ही नहीं बट मानते हैं। तो इसलिए आप सोच सोच के समझ समझ के पढ़ो इसको, जहाँ डिफिकल्टी आती है पूछते रहो। आगे बढ़ूं मैं? अब ये पढ़ते पढ़ते हम आ जाते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है ओम्स लॉ। देयर वाज नहीं, लेकिन पहले एग्जाम में ये भी आता है। अच्छा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्ट, है ना? एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल difference is volt, in the honor of Alessandro Volta, who made the first cell. तो वोल्ट का V कैपिटल रहेगा या स्मॉल रहेगा? स्मॉल रहेगा। अगर सिंबल लिख रहे V तो कैपिटल, और पूरी स्पेलिंग में VOLT लिख रहे तो V स्मॉल रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या लिखा अपन ने? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव चार्ज, यू नीड पॉजिटिव चार्ज। ये फॉर्मूला समझे कहां से आया? इसमें न्यूमेरिकल्स ढेर सारे दिए बुक में। पोटेंशियल डिफरेंस V is defined as
the work done to move a unit positive charge from A to B. ये समझ में आ गया किसी को? Q is charge. Q is charge, है ना? Where Q is the unit positive charge and W is the work done by the battery or cell. बैटरी या सेल काम कर रही है, काय का काम कर रही है? इलेक्ट्रॉन को या पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारने का, एक से दूसरी जगह पहुंचाने का। अब मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस काय में गिनते हैं? ऐसा है वोल्ट, वर्क का ऐसा यूनिट जूल, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम। तो हाउ विल यू डिफाइन 1 volt? 1 volt was that scientist who has put अंजना into trouble, है ना? यही तो तकलीफ दे रहा है, बोलते हैं ना वोल्टेज आपको। हाँ, बाकी लोग को समझ गया, लेकिन अंजना को ये वोल्टेज का टॉपिक तकलीफ दे रहा है बोलते हैं। तो क्या करते हैं? यही वोल्टेज है, यही 1 volt है। चलो बाकी लोग कैसे डिफाइन करते हैं 1 volt को? When 1 joule of work is required to move 1 coulomb of charges is produced. Very good, very good. When 1 joule of work is done, ये देखो, when 1 joule work done to move 1 coulomb charge from one point to another point is called 1 volt. Sir, 1 coulomb positive charge कितना करेगा? हाँ, 1 volt देखो, if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb, सिर्फ 1 coulomb चार्ज ही लिख दो, पॉजिटिव बार बार झूठ अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb charge from one point to another point, the potential difference will be 1 volt. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज, और वोल्टेज का मतलब एनर्जी। कौन देता है ये एनर्जी? बैटरी देती है, सेल देता है, पावर हाउस देता है, जनरेटर देता है। 1 volt. If 1 joule, when 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge from one point to another point, the potential difference will be 1 volt. क्या क्लाउड्स में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है? हाँ. What is the cause of electricity? Potential difference is the cause of electricity. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी। क्यों मालूम है? पोटेंशियल में डिफरेंस होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक क्लाउड है और ये दूसरा क्लाउड है। इस क्लाउड पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो गए, बहुत सारे। और ये पॉजिटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। एंड दीज चार्जेस आर अंडर हाई प्रेशर। ये चार्जेस कैसे है? हाई प्रेशर में या लो प्रेशर में? हाई प्रेशर। एंड दिस इज क्लाउड नंबर 2। हियर द चार्जेस आर नॉट अंडर सो हाई अ प्रेशर। क्लाउड 1 पर जो चार्जेस वो बहुत हाई प्रेशर में है, क्योंकि there are a large number of like charges, positive repel each other, और वो इतना रिपेल कर रहे एक दूसरे को कि वहां रह नहीं पा रहे, झगड़ा हो रहा है चार्जेस में आपस में। बोलते नहीं रहेंगे, इतने ज्यादा जमा हो गए बोलते चार्जेस। और ये बोलते ये क्लाउड पे देखना, यहाँ तो ज्यादा चार्जेस नहीं, वहां जगह, वहां जाओ ना, वहां जाके मरो। तो दूसरा बोलता क्यों जाए? तो ये बोलते झगड़ा होता है इनका, इस बात पे से झगड़ा होगा। फिर क्या हुआ? और बीच में थी एयर। अब बताओ, एयर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड? तो इफ द वोल्टेज इज नॉट वेरी हाई, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो देखो, वो 2 होल्स दिख रहे हैं वहां पे आपको, प्लग लगाने के 2 पिन के 2 होल्स क्यों है? एक होल में से कुराड़ी से करंट आता है, वायर में से चार्जेस आते हैं, फिर वो चार्जेस आके फैन में, टीवी में, एसी में घूमते हैं, और फिर दूसरे होल में से कुराड़ी जाती है। समझे? 2 होल्स, एक में टेस्टर डालो तो लाइट चालू होता है। क्यों? क्योंकि कोराडी से चार्जेस आके वहां रुके, ऑनलाइन है वो, बोलते हैं वी आर रेडी टू गो इनटू योर वायर, जस्ट प्लग एनी वायर, ऐसा बोल रहे हो। समझ रहे? तो वो चार्जेस वायर में आने के लिए तैयार है। हम वो बाद में बताऊंगा, आते के वापिस जाते हैं वो। तो एक होल में से आना चाहते हैं वो, कूलर में, टीवी में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, कहीं में भी घूमेंगे चार्जेस, और वो चार्जेस दूसरे होल में से चले जाएंगे। दूसरा होल बंद रहता है, उसमें टेस्टर डालो तो लाइट चालू नहीं होता, एक में लाइट चालू होता।
तो जिसमें चालू हो रहा है टेस्टर का लाइट, उसमें से चार्जेस आना चाहते हैं आपके घर में। और कोराडी वाला है आपको चार्जेस नहीं बेच रहे, चार्जेस में जो एनर्जी वो बेच रहे। चार्जेस तो बस आपके घर में आएंगे, फैन में, टीवी में, कूलर में, सब में घूमेंगे और वापस चले जाएंगे। वो अपने चार्जेस नहीं छोड़ते किसी को, वो चार्जेस लेके चले जाएंगे। सिर्फ चार्जेस में जो काइनेटिक एनर्जी थी, उससे जो आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाया है, उससे जो आपने हीट बनाए, जो भी बनाए, वो सब उसका बिल वो आपसे मांगेंगे। तो समझे? 2 होल्स क्यों रहते प्लग के? पूछो, तीसरा पूछ रहे होंगे आप, तीसरा क्यों रहता? हाँ, तो तीसरा इसलिए रहता, वो अर्थिंग के लिए रहता है। यानी ये 2 है, इधर वाले में टेस्टर चालू होता तो इसको हम प्लस समझते, क्योंकि यहाँ से चार्जेस आ रहे समझो, इसमें से चार्जेस वापस जा रहे, इसको माइनस समझते। और ये होल थोड़ा बड़ा रहता, और ये वो खोल लेंगे अगर अपन ऐसा इसका कवर, तो इसके पीछे देखेंगे तो इसके पीछे एक वायर कनेक्टेड है, और वो वायर ऐसा जमीन में गड्ढा खोद के जमीन में गया, और वो जमीन के अंदर अर्थिंग हो गया। उसका साइन क्या बताते हैं? बड़ी लाइन, थोड़ी छोटी लाइन, उससे छोटी लाइन, उससे छोटी लाइन, उससे छोटी लाइन। दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग यानी एक एक्स्ट्रा वायर ये बड़े होल में कनेक्ट करके अर्थ में डाल दिए, और ये वायर को दीवार के अंदर से कहीं भी दबा के रख दिए। अब क्या हुआ, अगर ये 2 वायर आपस में टच हो रहे होंगे, दीवार में करंट आ रहा होगा, या कूलर वगैरह में करंट आ रहा होगा, मैं कूलर को या किसी चीज को हाथ लगाऊंगा तो मेरे बॉडी में से करंट जाएगा अर्थ में। करंट की एक ही इच्छा है, ज्यादा रिपल्शन जहाँ होता है वहां से भाग के कम रिपल्शन वाली जगह में जाना चाहता है। और ये तो हर किसी की इच्छा है। अगर क्लास में आपको सब रिपेल करते हैं, आपसे नफरत करते हैं, तो आपकी इच्छा क्या होगी? ऐसी जगह जाना जहाँ लोग आपसे नफरत नहीं करते हैं, है ना? तो चार्जेस अर्थ में जाना चाहते हैं, क्योंकि अर्थ में बहुत सारी जगह है, कितने भी चार्जेस गए तो वहाँ रिपल्शन नहीं होता ज्यादा। तो चार्जेस जाना चाहते हैं अर्थ में। अगर उनको कोई चीज नहीं मिली, आपके घर के कूलर में बहुत चार्जेस जमा हो जा रहे हैं, करंट जमा हो जा रहा है, आपने कूलर को हाथ लगाया तो आपके हाथ में से करंट होकर ऐसे अर्थ में चले जाएंगे। लेकिन आपके बॉडी में से चार्जेस होके जाएंगे तो आपके बॉडी के टिश्यूज को डैमेज कर देंगे। आप नहीं चाहते आपके बॉडी के टिश्यू डैमेज हो, तो आप ये वायर लगा दिए। अब आपके घर के कूलर में करंट आ रहा था, आपने कूलर को हाथ लगाया तो आपके बॉडी से चार्जेस नहीं जाएंगे। क्यों? आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है। ये वायर का रेजिस्टेंस कम है, तो चार्जेस ये वायर में से अर्थ में चले जाएंगे, आपको करंट नहीं लगेगा। मीनिंग समझ गए? तो जितने भी हेवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, गीजर, हीटर, कूलर, जिसके करंट से हमको हाथ लग के मर सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा एक होता है ताकि एक्स्ट्रा करंट जो है वो अर्थ में चले जाए, हमारी बॉडी में से न जाए। हमारी बॉडी में से जाएगा तो हमको हमारी जान लेगा, तो हम बोलते हैं ये वायर में से चले जा भैया, देखो एक्स्ट्रा करंट आ भी रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द अर्थिंग। और ये वायर कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का वायर होता है। हम याद रख सकते हैं, हमारे देश की धरती हरी भरी है, तो ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए है ना। और कभी आपने वो प्लग देखे, 3 पिन प्लग लगाने वाला, उसमें सबसे आगे बढ़ा हुआ कौन सा होता है? पेग। जो ऊपर लगता है, ऊपर वाला पेग सबसे लंबा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम प्लग लगाए तो पहले लंबा होने के कारण वो पहला अर्थिंग वाले में घुसना चाहिए। सेफ्टी कम्स फर्स्ट, देन कम्स इलेक्ट्रिक कमिंग एंड गोइंग, वो सब बाद में आता है। सेफ्टी फर्स्ट, मीनिंग समझे? तो 3 पिन प्लग जो रहता है, 3 पिन, तो सबसे बड़ी जो पिन रहती है अर्थिंग वाली, वो सबसे लंबी और मोटी रहती, ताकि जब हम प्लग लगाने जाए तो पहले अर्थिंग वाले में घुसता है, ताकि सेफ्टी पहले हो जाए, फिर ये दोनों में लगेगा। शॉर्ट सर्किट क्या होती है वो भी अपने सिलेबस में है। ओवरलोडिंग क्या होती है? एक साथ टीवी भी चालू, कूलर भी चालू, गीजर भी चालू, हीटर भी चालू, फैन भी चालू, वो उससे क्या हो जाता है, वो सब भी हमको पढ़ना है। बहुत अच्छा चैप्टर है। हाँ, कितनी लाइन्स रहती है? क्या रहती? कितनी लाइन्स रहती है अर्थिंग में? अर्थिंग में कितनी लाइन्स रहती है? अर्थिंग का ये वायर में ये वाली, ये लाइन्स कितनी भी बना सकते, चलता है। वीकेंड लाइन 2, 4, 6 कितनी भी लाइन्स। अपनी वजह जितना टाइम है पेपर में कुछ नहीं आ रहा तो ज्यादा लाइन बना। अच्छा, तो अब देखो, एक बादल पे बहुत सारे चार्जेस हो गए, दूसरे बादल पे कम चार्जेस है, तो एयर इज अ बैड कंडक्टर। ये बात कहाँ से बिगड़ गई थी? ये देखो, ये क्या है? एक में होल में चार्जेस आके रुके हुए, मैंने स्विच ऑन किया, क्या हुआ? ये चार्जेस निकले प्लस में से, हवा में से, और हवा में से जाके एरिश को लग गए। एरिश आपको करंट लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस एयर में से निकल के उड़ के जाके किसी को करंट नहीं लगा सकते। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इफ
the repulsion between the charges is very high. अगर चार्जेस में आपस में रिपल्शन बहुत हाई है, रिपल्शन बहुत हाई है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल बहुत हाई है रिपल्शन, और यहाँ रिपल्शन चार्जेस में आपस में रिपल्शन कम है, तो इवन जो बैड कंडक्टर एयर है वो भी गुड बन जाती है और चार्जेस हवा में से उड़कर भाग जाते हैं यहाँ से यहाँ, और हम बोलते हैं बिजली उड़ी, हम बोलते हैं देयर इज लाइटनिंग इन द स्काई, लाइटनिंग, आसमान में बिजली कड़कती है ना, अपने घर में जो लाइन आती है हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं उसको, बिजली, हिंदी मीडियम वाले ऐसे बोलते हैं बिजली चली गई, बिजली आ गई, है ना, बिजली की बचत करो, और जो आसमान में कड़कती है उसको भी बिजली बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिसिटी और अपने घर में भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो आसमान में इलेक्ट्रिसिटी होती है क्योंकि चार्जेस फ्लो होते हैं, देयर इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन दी एयर, तो दो क्लाउड्स के बीच में जब वोल्टेज 1 करोड़ वोल्ट हो जाता है, 1 करोड़ वोल्ट, तो एयर भी गुड कंडक्टर बन जाती है और एयर में से भी चार्जेस भाग जाते हैं, और अपने घर में कितना वोल्टेज आता है, तो नियरली 220 वोल्ट आरएमएस, 220 वोल्ट आता है अपने घर में, और 220 वोल्ट के कारण एयर में से चार्जेस भाग नहीं सकते, तो वो उसके पॉजिटिव के वो सॉकेट के सामने खड़े रह के बटन ऑन भी कर दो तो मुझे कोई करंट नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि यहाँ एयर में चार्जेस नहीं भाग सकते, 220 वोल्ट इज नॉट सो हाई, वोल्टेज उतना हाई नहीं है, वोल्टेज यानी चार्जेस में आपस में रिपल्शन कितना है, प्रेशर कितना है, दिमाग खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा, तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन समझ गए, हम 1 वोल्ट के अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना, अभी छुट्टी